Hello friends, welcome to दिव्या आयुर्वेदिक सेंटर BMS। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रसशास्त्र तथा चरक संहिता का संपूर्ण परिचय देखेंगे। इस वीडियो में आपको इन विषयों के बारे में पूरी जानकारी की CCIM के सिलेबस के अनुसार इसमें क्या इम्पोर्टेंट है और क्या कम इम्पोर्टेंट है और क्या ज़्यादा, इन सब्जेक्ट्स को किस तरह पढ़ना चाहिए और हम किस प्रकार इनका सिलेबस पूरा कराएंगे, ये बताया गया है। दोस्तों, ये हमारे नए बैच सेकेंड ईयर के लिए डेमो क्लास है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए ऑफिस नंबर पर कांटेक्ट करके 1 मार्च से पहले रजिस्ट्रेशन करा लें। 1 मार्च से क्लास शुरू हो जाएगी। धन्यवाद। एक पेंसिल लो, मैं बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट पे लिखो 15। हाँ, लिख दिया। सेकंड पॉइंट पे लिखो 2। हाँ, वो भी लिख दिया। थर्ड पे 5 लिख दिया। और फोर्थ पे लिखो, पहले एक वर्ड लिखो यंत्र। अच्छा, ठीक है। सिर्फ यंत्र लिख दो। ठीक है। ठीक है, अब लिख दो 5। यानी अगर क्वेश्चन आएगा ना तो यंत्र पे आएगा। हाँ, यंत्र पे आएगा। और लेकिन कोई सा भी यंत्र जैसे दे देगा, डमरू यंत्र का वर्णन करो, ये करो, वो करो, ठीक है, ऐसे करके, या कच्छप यंत्र का पूरा वर्णन करो, ऐसे। ठीक है। और वैसे भी ऐसे भी नहीं देगा वर्णन करो, सिर्फ 5 का ही बनेगा इसमें, बस। ठीक है। और 15 का दे देगा तो ऐसे दे देगा यंत्र क्या होते हैं, ये वो, उसके बाद उलूखल और इसका यंत्र का वर्णन करो, या सारे पूरा करना पड़ेगा। हाँ, ऐसे हो गया। फोर्थ। फिफ्थ पे लिख दो मूसा। ठीक है। ये भी आता है 5 में ही, मतलब 15 में आ जाए तो भी टेंशन नहीं है ना, तुम मतलब बनता ही पूरा पड़ेगा। अगर दे दिया तो दे दिया 15 में। लेकिन अगर कोई पूछे कि क्वेश्चन किस टाइप का है तो 5 नंबर के टाइप का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो पातन कोष्ठी, पातला कोष्ठी, गार कोष्ठी, ये भी 5 का ही दे दिया तो दे दिया, वैसे तो देता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, लिख दो नॉट इम्पोर्टेंट 5। यानी अगर देगा तो 5 में ही देगा, वरना आएगा ही नहीं। ठीक है। ठीक है ना? ओके। अब इसके बाद है अगला पुट। हाँ, पुट, ये लिख दो 15 में और 5 में भी। ठीक है। ठीक है। वैसे तो 5 में ही आएगा ज्यादातर। अच्छा। 8 नंबर जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें से ये भी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस बार। ठीक है। ठीक है। और ये 15 नंबर का भी आएगा, और 5 का हो सकता है एक 5 में भी दे और एक 15 में भी दे दे। अच्छा। यानी 20 नंबर का इसी से दे दे। हाँ। इतना ज्यादा। 8 और 9 एक ही है। ठीक है। अच्छा। वो ऐसे कर दो, जैसे 8 से एक लाइन करके और 9 पे ऐसे करते नहीं है, दोनों एक हैं, ऐसे वाला बनाते तो। अच्छा अच्छा। ऐसा साइन बना दो कि दोनों एक ही हैं। ठीक है। ठीक है। और 10 पे लिख दो 5। ठीक है। 5 भी लिख दो और 15 भी लिख दो। ठीक है। यानी 8, 9, 10 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनमें से एक से या 2 क्वेश्चन 15-15 के बन सकते हैं। ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पार्ट ए। तो पार्ट ए में मैंने जैसे बताया था 6, मतलब 8, 9 और 10 ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये समझ लो कि पूरी शास्त्र जो बनी है वो इन्हीं 3 पॉइंट्स के ऊपर ही बनी है। अच्छा। रसशास्त्र की अगर कोई डेफिनेशन भी पूछे तो रसशास्त्र बना ही है पारद का आधार लेके। अच्छा। यानी समझ लो, रसशास्त्र पढ़ना है तो पारद को पढ़ना है। ठीक है। यानी पारद पढ़ लिया, रसशास्त्र पढ़ लिया। इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ठीक है। अब इसके पार्ट बी में क्या है? पार्ट बी में वर्ग दिए हुए हैं। अच्छा। जैसे महारस वर्ग, उपरस वर्ग, ऐसे ही सारे वर्ग दे रखे ना। हाँ, ऐसे करके। तो जैसे हमने उसमें सप्त पदार्थ पढ़े थे ना, और हमने कहा था कोई भी एक पदार्थ 15 में आएगा। हाँ। ऐसे ही ये है। अच्छा। यानी तुम्हें 4 वर्ग यानी 9 तक। अच्छा। 9 पॉइंट तक इन सारे वर्गों को पढ़ना है अच्छे से। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है शोधन, जारण, मारण। ये सबके बहुत अच्छे से पढ़ना है। अच्छा। ठीक है। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और यही सबसे ज्यादा हार्ड है। बाकी इसमें सभी चीज है।
अच्छा। अब कैसे, जैसे महारस वर्ग में ना इन्होंने दे रखे हैं, जैसे इतने इसमें दे भी रखा, देखो अबरक, वैक्रांत, ठीक है, ये सारे इसके मतलब महारस कितने होते हैं, 8 होते हैं जैसे, तो ये सारे होते हैं अबरक, वैक्रांत, माक्षिक, विमला, 4। उसके बाद तिला जतु, ठीक है, सस्यक, चपला और रसक, ये 8 महारस होते हैं। अब इन 8 के अलग अलग शोधन, अलग अलग जारण और अलग अलग मारण, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब मैं वहीं पे ही बताऊंगा जारण मारण क्या होता है, शोधन क्या होता है, जब पढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसे ही उपरस हो गए, ऐसे ही साधारण धातु, ठीक है, इसके बाद रत्न वर्ग, उपरत्न वर्ग, सुधा वर्ग, सिक्ता वर्ग और क्षार वर्ग, ठीक है, ये सारे वर्ग पढ़ने हैं। ठीक है। इसके बाद ये मिसलेनियस दे रखा है कुछ, ये भी 5 नंबर में आता है, इसमें 5 लिख लो। और वर्गों में ना 15 लिख दो और 5 लिख दो, यानी कि ये 9 वर्ग में से मान लो एक वर्ग 15 में आ जाएगा और एक वर्ग 5 में आ जाएगा। 5 में, हाँ, ठीक है। अब मिसलेनियस वाला 5 में ही आएगा। ठीक है, ठीक है। और ये है क्या, कस्तूरी, लता कस्तूरी, अच्छा यही वाला है, ये 5 में आता है वैसे, मतलब इम्पोर्टेंट मान के चलो 5 में 10 पॉइंट। अच्छा, मिसलेनियस, हाँ, ठीक है। इसके बाद 11 वाला ना 20 उपवेश, ये भी 15 और 5 दोनों में ही आ सकता है एक बार को, लेकिन मोस्टली तो ये 5 में ही आता है। ठीक है, 15 5 में। हाँ, ठीक है, वैसे तो ज्यादातर 5 में ही आता है, लेकिन 15 का बन सकता है, क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि विश्व उपवेश को बताते हुए कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करते हुए, मतलब उसके बाद गुंजा और भल्लातक का विस्तार से वर्णन करें, ऐसे करके, है ना। इसके बाद हमारा 12 पॉइंट, 12 पॉइंट क्या है, सप्तमृत लौ, कल्याण रस, ये वही है का, वसंत रस, बृहत वात, चिंतामणि, मंगलेश्वर, हाँ, ये 5 नंबर का है, 12। हाँ, अच्छा, यानी इसमें कोई से भी रस दे सकता है वो, जैसे लक्ष्मी विलास रस जो है ना, ये कुछ घटकों से मिलकर बना होगा, जैसे 5 चीजों को मिला के ये रस बनता होगा, तो तुम्हें उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे ताम्र परपटी क्या होता है, पंचामृत परपटी क्या होता है, श्वेत परपटी क्या होता है, ये 5 नंबर में आएगा ऐसे ही। अच्छा, तो ये 5 में ही रखो, 15 में तो आएगा ही नहीं, 1% की बात अलग होती है। ठीक है, ठीक है, तो वो अगर 15 में आ भी जाए, जब तुम सारे प्रॉपर्टी और सारे वटी और गुटिका ये सब पढ़ लोगी ना, तो अपने आप ही, जैसे आरोग्य वर्धनी गुटिका ये आ चुका है, हाँ, तो ये 99% आ रखा है पहले, ठीक है, आरोग्य वर्धनी गुटिका पहला। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ये गारंटी के साथ आया हुआ है सीसीएस में ही। ठीक है, ठीक है, तो इसी तरीके से 5 नंबर है, मतलब मेनली 5 में आता है, ये याद रखो, है ना। ठीक है, तो इसको मतलब 5 नंबर के हिसाब से पढ़ना है, ये इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि जो 15 के हैं इनको बहुत अच्छे से करना है, मतलब। ठीक है, और इनको थोड़ा कम भी करोगी तो चल जाएगा, मान लो 15 में आ भी गया तब भी कर दोगी, लेकिन टाइम कम दोगी तो 15 वाले को ज्यादा दोगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना। बस खत्म हो गया फिर तो ये। अब ठीक है, फार, अच्छा, और प्रीवियस में ही आया था शायद पिछले ही साल अभी है, लेकिन अब की बार इसको अंडरलाइन कर लो, फार्मेको विजिलेंस को, है ना। और इसमें फ्रॉम जी कल्पना का तो सीधी सी बात है, A.15 मार्क्स का है। अच्छा, 2.5 और 15 दोनों का है। ठीक है, 3rd पॉइंट है हमारा मान वाला, ठीक है, ये भी 5 में ही रख लो, 5 में ही आता है ज्यादातर। ठीक है, वैसे तो नॉट इम्पोर्टेंट भी है ये। अच्छा, ठीक है, ग्रह हाँ, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, दे दिया तो बाय चांस। ठीक है, ठीक है ना। और ये है भेषज प्रयोग विधि, औसत मात्रा, अनुपान, सहपान और औसत सेवन काल। ये 5 नंबर का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, औसत सेवन काल। कौन सा? 5th में। 5th में। और 4th?
फोर्थ वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, आ जाए तो मतलब मैं तुम्हें कराऊंगा, ये मेरे पे है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ है भी इम्पोर्टेंट भी समझ लो, क्योंकि हम इसमें बताना है कि जो औषधि द्रव्य होते हैं उनका प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं, उनको कलेक्ट कैसे करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये इम्पोर्टेंट अच्छा, भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। है, शेल्फ जैसे सावेरी विधि क्या होती है, लेकिन हाँ 2 नंबर में पक्का आता है, इम्पोर्टेंट में ही रखो, क्योंकि 2 में तो 100% आता ही है, किसी न किसी के सावेरी विधि जरूर पूछेंगे, ठीक है, सावेरी अवधि, सॉरी, ठीक है। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट है वही कलेक्शन, तो इसलिए मैं थर्ड को इम्पोर्टेंट नहीं बोल रहा था, क्योंकि यहाँ पे भी हमें फिर से वही करना है, औषधि द्रव्य का कंजर्वेशन करना है। हाँ फोर्थ ही तो बताएगा आपने, अच्छा 2 फोर्थ नंबर ही का। बताया, अच्छा मैं थर्ड सोच रहा था। नहीं हाँ हाँ, फिफ्थ और ना फोर्थ वाला फिफ्थ में भी दे सकता है ना, प्रिजर्वेशन ऑफ औषधि द्रव्य, यानी संग्रहण कैसे करते हैं औषधि द्रव्यों का, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में मोस्ट इम्पोर्टेंट है औषध सेवन काल। अच्छा, फिफ्थ में औषध सेवन काल, अच्छा, ये 5 नंबर का है, ठीक है, ठीक है। फिर 6th पॉइंट है पंचविध कषाय कल्पना। अरे ये फिर वही आ गया ना, 6th मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूरी भेषज कल्पना की, अच्छा, ठीक है, ठीक है। 6th पॉइंट पे ही पूरा भेषज कल्पना है, समझ लो भी, ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। ठीक है, फिर इसके बाद 7th है जनरल नॉलेज ऑफ यूजफुल, अच्छा ये 5 नंबर का, 5 से ज्यादा का नहीं आता 99%। अच्छा, लेकिन एक बार पता है क्या बना दिया था, आधा इसमें से ले लिया, मतलब ना वो कुछ नया, अरे इसमें ना यही तो होता है, नॉलेज रखो फिर मतलब जितना अच्छा प्रेजेंट करो उतना अच्छा है, क्योंकि सेम कभी नहीं आते ना, वो लोग कुछ भी बना देते हैं। एक बार बना दिया था कि कोई ना वो ले लिया था, अभी बताता हूँ, कोई इसमें होगा क्या, अभी रुको वैसे याद करता हूँ। फिर बॉटल होती है ना, बॉटल, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, बॉटल ही तो कहते हैं हिंदी में, तो उससे रिलेटेड था कुछ, मतलब ऐसे ही था कुछ, मान लो उससे कोई कल्पना बन रही थी, ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने पूछा था उस कल्पना को आज के टाइम में कैसे बनाते हैं, किन यंत्रों का प्रयोग करते हैं और कैसे होता है। अच्छा, तो ये मिक्स करके दे दिया ना, अब यंत्र वाला भी दे दिया, आज के टाइम वाला इंस्ट्रूमेंट वाला 15 नंबर में दे दिया था ऐसे। अच्छा, तो वैसे ये 5 का ही है, 7 पॉइंट जो है ये 5 का ही है, अगर अलग से आएगा तो, और 15 में आएगा तो इसके साथ कुछ ना कुछ मिक्स होगा, ये अकेला क्वेश्चन 15 का कभी नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। वैसे तो हम सारा पढ़ेंगे ही, 15 में आ जाए तो भी दिक्कत नहीं, लेकिन 90 आज तक तो कभी नहीं आया है ना, ये बनता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद स्नेह कल्पना तो है ही, क्या पता वो 15 में दे ही दे, स्नेह कल्पना की टाइप्स और वगैरह बताते हुए ये वो, ठीक है, ठीक है, और 5 का भी दे सकता है, 5 में दे तो कम लिखना है, 15 में दे ज्यादा लिखना है, यानी दोनों ही बनते हैं इसमें। ठीक है, संधान कल्पना, ठीक है। संधान कल्पना जो है अरिस्ट, इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है अरिस्ट, अच्छा, ठीक है, ठीक है, और ये 5 नंबर का आता है ज्यादातर, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ ये क्या है, कीर्तन एंड औषध अन्य कल्पना, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यूज वगैरह है, ये दे दिया तो दे दिया, वैसे इम्पोर्टेंट ही नहीं है इतना। अच्छा, ठीक, पथ्य अपथ्य वगैरह जो होते हैं, या बागु जो है ये हम चरक में ज्यादातर पढ़ते हैं, इसमें इतना इम्पोर्टेंट है नहीं इसकी। और यूज वगैरह पता ही है, जो चावल के ऊपर का पानी होता है, और खाड़ गंबिका राग, ये सब वही है, साडव दधि तक्र वर्ग, मतलब थोड़ा बहुत इनके छोड़ेंगे नहीं, मतलब पढ़ेंगे इसको भी, बस ये है इम्पोर्टेंस कम दे के पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ओके, तो हमारा पार्ट ये जो हो गया भेषज का, वो कंप्लीट हो गया, यानी भेषज में सबसे पॉइंट्स में अगर लिखे ना, तो सबसे पहला हिस्ट्री इसकी हो गई नंबर 1, दूसरा इसके प्रिंसिपल्स हो गए भेषज कल्पना के, तीसरा इसका मान हो गया, मान मतलब हम कितने में कितना यूनिट लेते हैं वो, ठीक है, मात्रा, हाँ मात्रा कह लो चाहे, ठीक है, ठीक है। और फिर 4th पॉइंट हमारा हो गया इसका, ये औषधि द्रव्य के मतलब संग्रहण वगैरह, कलेक्शन, स्टोरेज, प्रिजर्वेशन वगैरह, ठीक है, 4th पॉइंट तक हो गया। 5th पॉइंट में हम जो औषधि बना रहे हैं, अभी तक जो कल्पना बना रहे हैं,
उनको कब लेनी है, तो औसत सेवन काल हो गया पांचवा। अच्छा। 6th पॉइंट इसमें हमारा हो गई कल्पनाएं। तो पूरी भेषज कल्पना कल्पनाओं पर ही है, तो 15-15 मार्क्स का आना ही आना है कल्पना। फिर उसके बाद 7 हो गया हमारा इंस्ट्रूमेंट्स। 8 नंबर हो गया हमारा स्नेह कल्पना। अच्छा। 9 पे हो गया संधान कल्पना। और 10 पे हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। ठीक है। ठीक है, पार्टी खत्म हो गया। ठीक है। और जो पार्ट बी है वो सबसे अच्छा है, आसान है और बहुत इजी भी है। अच्छा। वो तो तुम्हारा ऐसे ही हो जाएगा पार्ट बी को। ये कितने नंबर का है पार्ट बी? है तो 15 मार्क्स का ही। अच्छा, ठीक है। 15 मार्क्स का मतलब 50 का तो जैसे पार्ट ए होता है, जैसे सब होते हैं 50 का पार्ट ए, 50 का पार्ट बी। 50 का ही है, लेकिन हाँ इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन ये लोग ना कांड भी कर देते कभी कभी। क्या होता है उसमें से भी दे देते हैं ज्यादा, मतलब पार्ट ए में से दे देते हैं। वैसे पार्ट बी में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। लास्ट के 3, 4 और 5। अच्छा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 15 मार्क्स का इनमें से एक आता है। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ ठीक है। ठीक है, बाकी जो पॉइंट 1 और 2 है इम्पोर्टेंट। हाँ ठीक है। ठीक है, बाकी जो पॉइंट 1 और 2 है उनको हमें पढ़ना है, बस 5 नंबर में दे सकते हैं। ठीक है। 5 का ही आता है इनमें। ये हमारा भेषज कल्पना भी खत्म। ठीक है। ठीक है ना। अब लास्ट बचता है चरक। चरक में पता ही है, पार्ट ए देख लो, सूत्र स्थान का 40 का, इंद्रिय स्थान 10 का। ठीक है। ये बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है। अब जो बचा पार्ट शारीर और सूत्र स्थान। हाँ शारीर स्थान तो है ही नहीं, सूत्र स्थान और इंद्रिय स्थान। इंद्रिय स्थान तो बहुत इजी है। हाँ शारीर स्थान तो पार्ट बी में है ना। तो इंद्रिय स्थान 10 मार्क्स का है भी ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, मेनली जो है कभी कभी सूत्र स्थान ना 50 मतलब ज्यादा नंबर का भी दे देता है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है चरक में वो सूत्र स्थान ही है। ठीक है। और पार्ट बी जो है ना निदान विमान और शारीर। हाँ 30 चैप्टर। हाँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोर्स की फीस आदि की जानकारी आपको ऑफिस नंबर के व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा दी जाएगी, इसलिए इन जानकारियों के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए ऑफिस नंबर पर मैसेज करके कोर्स की जानकारी लेकर 1 मार्च से पहले रजिस्ट्रेशन करा लें। धन्यवाद।